दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं दो दो अंकों की संख्या का घन ज्ञात करना। देखिए, घन तो हम नॉर्मल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, गुणा करके ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन हमारा मेन पर्पज ये है आपका समय की बचत करना। तो समय की हम बचत करेंगे, कैसे करेंगे? तो समय की बचत हम एक ट्रिक के माध्यम से करते हैं। तो घन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है, हमें ये चीज याद होनी चाहिए कि 1 से लेकर के 9 तक के घन। देखिए, 1 का जब हम घन करते हैं तो हमारे पास संख्या आती है 1, और 2 का घन करते हैं तो हमारे पास संख्या आती है 8। जब 3 का घन करते हैं तो हमारे पास संख्या आती है 27, और 4 का घन करेंगे तो हमारे पास 64, और 5 का घन करेंगे तो हमारे पास 125, और 6 का घन करेंगे तो हमारे पास 216 आएगा, और जब 7 का घन करते हैं 343 आता है, और 8 का घन करते हैं तो 512, और 9 का घन करते हैं तो हमारे पास आता है 729। तो देखिए, इन 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं के जब हम घन करेंगे, इतने में याद होंगे, उसके बाद में हम ट्रिक के माध्यम से घनों को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। फर्स्ट ट्रिक है हमारी, जब दहाई का अंक एक हो, जब दहाई का अंक 1 होगा तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक कौन सी होगी? देखिए, ट्रिक होगी हमारे पास ए बी का होल क्यूब। जब हमारे पास ट्रिक है ए बी का होल क्यूब, हम अगर इसे खोलेंगे तो इसके लिए ट्रिक के लिए बना रहे हैं हम बी क्यूब, बी स्क्वायर और बी और ए। इसके नीचे लिखना है हमें, यहां पर लिखना है 2b स्क्वायर, और इसके नीचे लिख देना है 2b। बस इनको क्या करना है, हमें जोड़ देना है। केवल यही एक ट्रिक काम करेगी। जितनी ट्रिक बताएंगे उनके लिए एक लास्ट ट्रिक ये है। तो देखिए, जैसे हम 11 का 12 ले लेते हैं, 12 का क्यूब करते हैं। जब हम 12 का क्यूब करेंगे तो देखिए 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, और 2 का घात 1 2, और 1 1। अब हमारे पास ट्रिक क्या है? इस संख्या का वर्ग और 2 का गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितने हो जाएंगे? 8। अब इस संख्या का 2 का गुणा, 2 दूनी 4, बस इसको जोड़ देना। तो देखिए 8 और 4 12, 1 2 हासिल लाएंगे 1, 3 और 4 7, और 1 1728। तो आपको पता होगा कि जब हम 12 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1728 आ जाएगा। ऐसे ही हम आपको बताते हैं कि 17 का क्यूब। तो देखिए, अब 7 का क्यूब कितना है हमारे पास? 343 है। तो 343। अब इस संख्या का वर्ग करना है, 7 7 49। अब इस संख्या का क्या करना है? हमें घात 1 रखनी है, यानी 7। अब एक दहाई का अंक कितना है? 1, तो 1 रख दिया। अब हमें क्या करना है कि 7 का वर्ग करना है और 2 का गुणा करना है। तो 7 का वर्ग कितना होगा? 49 होगा, 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 98। ये 98 आ गया। इसके एक अंक यानी एक नंबर छोड़ करके और हमको लिखना है। अब इस संख्या का क्या करना है? 2 का गुणा करके लिख देना, 7 दूनी 14। अब इनको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो देखिए 3। अब यहां जोड़ने का जो प्रोसीजर है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। देखिए, इकाई का अंक जो है पहले नंबर का, वो तो जैसा का तैसा आना है, ठीक है। अब ये संख्या है, इस संख्या में आगे जुड़ेंगी।
तो देखिए 4 और 9 13, 13 और 8 21, 21 का आ जाएगा 1, हासिल की बचेंगे हमारे पास 2, दो हम संख्या इसमें जोड़ेंगे। अब ये तो यहाँ आ गया दहाई का अंक, अब जो सैकड़ा का आना है वो इस पर आना है, इस वाली संख्या के नीचे। तो देखिए 2 हासिल की थी, 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और 4 9, 9 9 18, 18 और 7 कितने हो गए हमारे पास 25, 25 4 कितने हो गए 29, 29 के 9 हासिल की बचेंगे 2, यानी ये जोड़ लिया, ये जोड़ लिया, ये जोड़ लिया और ये हो गई। अब हमारे पास संख्या क्या बची 2 बची और ये 2 संख्या बची, तो 2 और 1 ये 3 और 1 कितने हो गए 4। तो 17 का जो हमने निकाला वो हो गया 49 13, यानी 17 का क्यूब कितना होगा 49 और 13 होगा। अब देखिए इसके बाद आप देखते हैं 19 का ले लेते हैं, ये केवल 11 से लेकर के 19 तक अंक मिलेगा दहाई का हमें 1। तो देखिए 19 ले लेते हैं, अब हम 19 का क्यूब करेंगे तो अब 9 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 729 होता है, तो 729 लिखेंगे। अब 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा। अब 9 आ गए, अब 1 अब हमें क्या काम करना है कि इस संख्या का वर्ग करना है और दूना करना है। तो 9 निम्न होते हैं 81, अब 81 का अगर हम दूना करेंगे तो कितना होगा 162। अब इस संख्या का क्या करना है हमें दूना करना है, 9 दूनी कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। बस हो गया क्वेश्चन हमारा, इनको क्या कर देना है जोड़ देना है। तो देखिए 9, अब ये संख्या 2 जोड़ी, 2 बचे हैं हमारे पास क्योंकि इधर आना है, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, ये आगे हासिल कोई है नहीं उसमें। अब देखिए ये 7 जोड़ा, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 8 38, 38 के आ जाएंगे हमारे पास 8, हासिल के बचाएंगे 3। अब 3 कहां जोड़ना है 3 इसमें जोड़ना है, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, यानी 6859 हमारे पास 19 का क्यूब होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रिक समझ में आई होगी अच्छी तरह से। देखिए अब हमारे पास सेकंड ट्रिक है। सेकंड ट्रिक के लिए क्या होता है कि जब इकाई का अंक या दहाई का अंक 1 था, अब हम लेते हैं इकाई का अंक 1 हो। अलग अलग ट्रिक बनाई गई है ये। जब इकाई का अंक 1 हो, देखिए ट्रिक यही है, कोई दूसरी ट्रिक नहीं है, लेकिन थोड़ा चेंजिंग कर दिया गया है। जब नंबर चेंज हो गया तो ट्रिक को भी हम चेंज कर देंगे। सेकंड ट्रिक है, तो देखिए अब हम ले लेते हैं, जैसे 21 ले लिया, 11 नहीं लिया हमने, कि 11 दोनों अंक सेम होते हैं तो होगा वही, वही इस ट्रिक से भी होगा, पहली वाली ट्रिक से भी होगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। अब देखिए 21 का क्यूब लेते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, अब इसको उल्टा कर लेते हैं, बी क्यूब, जैसे हमने इधर से बी क्यूब बी स्क्वायर बी और ए लिखा था, अब इधर से लिखेंगे बी क्यूब बी स्क्वायर और बी, और ये हमारे पास इकाई अंक है वो लास्ट में लिख देंगे। तो देखो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और 2 और 1। अब प्रोसीजर वही है जो हमारे पास लिखने का था, एक अंक छोड़ के लिखना है। तो अब हमें क्या करना है 2 का स्क्वायर और गुणा 2 का, तो क्या करेंगे 8। अब 2 का क्यों स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, और जोड़ दो 1 6 8 4 12 2 से लाएंगे 1 और 9,
यानी 21 का क्यूब कितना होगा हमारे पास 92 61। अब ऐसे ही हम लेते हैं संख्या इकाई, कितना अंक मिलेगा हमें कितने में 31 में, तो 31 संख्या ले लेते हैं, 31 का क्यूब करते हैं तो देखिए 3 का क्यूब कितना होगा 27 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 3 1। अब क्या करना है, इस संख्या का दूना करना है, और दूना करने के बाद हमें इस संख्या का वर्ग करना है और दूना करना है। 3 3 9 9 दूनी कितने हो गए 18 हो गए, और 3 दूनी 6 बस जोड़ देना है 1 9 9 8 17 17 की 7 हासिल की बची 1। अब 1 का क्या करेंगे, 1 इधर बच गया हमारे पास, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 7 कितना हो गया 9 और 2, यानी 29,791 जो हमारे पास 31 का आएगा 29,791। अब ऐसे ही हम ले लेते हैं 91 का क्यूब ले लेते हैं। 91 का जब हम क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब कितना होगा, 9 का क्यूब हमने अभी लिखा 729। अब इसका स्क्वायर करना है 81, अब इसकी घात 1 है तो 9 और 1। अब देखिए इसका जो हमने वर्ग किया 81, 9 में 81 का दूना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, तो 162 हम यहां पर लिखेंगे। अब इस संख्या का दूना 18, तो देखिए 1 9 8 17 की 7 हासिल की बचेगी 1। अब 1 को क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, 1 1 2 2 और 1 3 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, तो ये संख्या हमारे पास जुड़ गई। अब इसमें 1 1 2 3 और 2 5 हासिल कोई है नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इस संख्या को उठाएंगे, यहां लेके आएंगे 8 और 6 14, 14 और 9 कितने हो गए 23, 23 के आ जाएंगे हमारे पास 3 हासिल की बचेंगे 2। अब 2 को क्या करेंगे हम इसमें जोड़ेंगे, 2 1 3 3 और 2 कितने हो गए 5 और 7। ये हो गया हमारे पास जो स्क्वायर है 75 35 71। अब देखिए हमारे पास तीसरी ट्रिक जो आएगी, वो तीसरी ट्रिक आएगी वो समान अंकों के लिए आएगी, यानी दोनों अंक समान हो जाएं। तो तीसरी ट्रिक है हमारी, तो तीसरी ट्रिक में हम बता रहे हैं आपको कि जब अंक समान हो उस समय क्या करेंगे। दोनों अंक समान हों। जब दोनों अंक समान होंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो देखिए यहां पर जैसे कोई भी संख्या है हमारे पास, देखिए अभी हमारे पास हमने ले लिया 22 का क्यूब करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब संख्या हमारे पास 2, तो 2 का क्यूब लिखना है 4 बार, 8 8 8 और 8। अब क्या करना है हमें, इस संख्या का क्यूब करना है और 2 का गुणा करना है। तो देखिए 8 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 8 दूने 16। अब इसका फिर करना है हमें क्या, क्यूब 16, यानी यहां पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए 8 8 14, 14 की 4 हासिल की 1 1 इसमें जोड़ेंगे 2 2 8 10 बच्चा 16, 16 की 6 हासिल की बची 1 1 और 1 इसमें आ जाएगा 2 2 8 10, यानी 10 6 48 जो हमारे पास संख्या आई वो आई 10 6 48। अब देखिए इसी के आगे क्रम में ले लेते हैं 55, 55 का क्यूब करेंगे तो देखिए 5 125 125 125 और 125, ये हो गया। अब मैंने क्या कहा
कि इस संख्या का क्यूब और क्या करना है उसका दूना, तो कितना हो जाएगा 250 जोड़ दो 5, यहां तो कोई यहां से नहीं है तो इस संख्या को यहां लाएंगे उठा के 2 और 5 7 आ गया। अब देखिए इसमें भी कोई यहां से नहीं, अब 1 और 2 3 और 5 8 8 और 5 13 13 के 3 आ जाएगा, हासिल की बचेगी 1। अब 1 1 2 2 और 2 4 4 और 2 6 6 और 5 11 11 और 5 16 16 की 6, हासिल की बची 1 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 2 6 और 1। तो ये हो गया हमारे पास 16 63 75। देखिए 55 का कितना आसानी से हमने निकाल लिया। और संख्या को ले लेते हैं, जैसे हम 99 ले लेते हैं, 99 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 99 क्यूब करेंगे तो हमारे पास 9 का क्यूब कितना 729 है, 729 लिख लेंगे 4 बार, 729 729 और 729, ये चारों हमने संख्या लिख दी। अब 729 का जब हम दूना करेंगे तो कितना बैठेगा 1458, 1458, यहां पर भी 1458 ये हमने लिख दी। केवल क्यूब करके वर्ग करके और गुणा करके तो लिख लिया, लेकिन जोड़ने की प्रक्रिया समझिए। केवल 9, अब 2 और 9 11 11 8 19 19 की 9, वहां से लिखी बचेगी 1 1 और 7 8 8 और 2 10 10 और 5 15 15 की सॉरी 15 15 और 9 कितने हुए 24 24 और 8 32 32 ही कितने आ जाएंगे 2, हाथ से लिखी बचेंगे हमारे पास 3 3 और 7 10 10 और 4 14 14 और 2 16 16 और 5 21 21 और 9 कितने हो गए हमारे पास 30। बेटा एक सेकंड, कहीं मिस्टेक हो गई इसमें। देखिए 9 हमारे पास आ गए और 2 और 2 4 4 और 2 2 और 9 11 11 8 19 के 9, हासिल की बचेगी 1। अब 1 का क्या करेंगे हम, इसमें जोड़ेंगे 8 और तो 10 10 और 5 कितने हो गए 15 15 9 24 24 और 8 30 30 का आ जाएगा 0, हासिल की बचेंगे हमारे पास 3। अब 3 का क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे 3 और 7 10 10 और 4 14 14 14 और 2 कितने हो गए 16 16 5 21 21 और 9 कितने हो गए हमारे पास दोबारा देखते हैं भाई, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है कोई संख्या। देखिए 729 729 729 और 729, ये हो गए 1458 और 1458। अब इनको जोड़ना है, ये तो आ गया हमारे पास 9, अब 2 और 9 11 और 8 19 19 के 9, हासिल की बचेगी 1 1 और 7 8 8 और 2 10 10 और 5 15 15 9 24 24 और 8 कितने हो गए 30 हो गए, 30 का आ जाएगा हमारे पास 0, हासिल की बचेंगे 3। अब 3 और 7 10 10 और 4 14 14 और 2 16 16 और 5 21 21। अब 9 इसमें जोड़ने हैं, 21 और 9 कितने हो गए 30 30 का आ जाएगा हमारे पास 0, तो हासिल की बचेंगे 3। और 1 4 4 और 7 11 11 और 4 15 15 और 9 24।
दोस्तों अब हमारे पास चौथी ट्रिक है, जब दोनों अंक समान हो। तो देखिए जब दोनों अंक समान होंगे तो सॉरी असमान हो यानी अलग अलग हो, डिफरेंट हो नंबर। देखिए इसके लिए हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 23 है, 23 का क्यू करेंगे। तो देखिए इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले इस अंक का क्यू करो तो कितना हो गया 27। ठीक, अब क्या करना है हमको, इसका वर्ग इसके साथ में गुणा कर दो, 3 3 9, 9 दूनी कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इस संख्या का इकाई का जो ढाई वाला अंक है इसका वर्ग करके इसमें गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 3 12 है, ये हो गया। और लास्ट में ढाई वाले अंक का क्यू कर दो, 8 हो गया। अब हमें नीचे कुछ पद लिखने हैं तो उसके लिए क्या करना है, इस संख्या का वर्ग करना है इकाई वाली का, तो 3 3 9 इसके साथ में गुणा करना है 18 और 2 का गुणा कर दो 36। अब इस संख्या का वर्ग करना है ढाई वाली का, 2 दूनी 4, इसमें गुणा करना है 12 और 12 का गुना कर देना है 24, बस इसे जोड़ देना है। तो देखिए 7 जुड़ गया। अब देखिए 2 8 10 और 16 की 6, यहां से लिखी बची 1, यहां लिख दो 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11 को 1, यहां से लिखी बची 1। अब 1 और 1 2 और 2 4 और 8 12, 12 16 7, यानी जो हमारे पास इसका क्यू आया 23 का 12,167। और भी कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 74 ले लिया हमने, 74 का क्यू किया तो वही संख्या 74 का क्यू करेंगे, 4 का क्यू कितना होगा 64 होगा। अब 4 का क्यू 64 होगा। अब हमने क्या बताया कि इसका स्क्वायर इसके साथ गुणा, तो 4 चौक 16, 16 सत्ते कितने होंगे 112, 112 लिख दिया। अब इस संख्या का गुणा वर्ग करना है, 7 सत्ते 49 और 49 का 4 के साथ में हमें गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49 दूनी कितने होते हैं 58, 58 दूनी कितने होते हैं 196। अब क्या करना है, इसका क्यू करना है। 7 का क्यू हमने अभी बताया आपको कितना है 343, 343 हो गया। अब इस संख्या का वर्ग इसके साथ है 16 सत्ते 112, अब 112 का गुना करेंगे तो 224 हो जाएगा, 224 लिख दिया। अब इस संख्या का वर्ग इसके साथ में गुणा और दूना, 7 सत्ते 49, 49 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आया था हमारे पास 196, 196 के दूने कर देंगे तो आ जाएगा 38, यानी 392। अब क्या करना है, बस जोड़ देना है। तो देखिए 4 6 और 2 8 और 4 12, 12 की 2 हासिल की बचेगी हमारे पास 1। अब 1 इसमें आया, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 के कितने आ जाएंगे 2, हासिल की बच गई हमारे पास 1। अब 1 1 2, 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 3 कितने हो गए 25, 25 के आ जाएंगे हमारे पास 5, हासिल की बची 2, 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 का 0, हासिल की बचेगी हमारे पास 1, 1 और 3 कितना हो गया 4। तो ये संख्या हमारे पास 74 का क्यू आ जाती है। और देखते हैं ऐसे ही एक और संख्या देख लो, जैसे 24 है, 24 ले लो, 24 का क्यू करेंगे तो देखिए 4 का क्यू कितना होगा 64 होगा। अब 4 का स्क्वायर और इसके साथ में एक ढाई वाले अंक के साथ में गुणा, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। अब इसका वर्ग करेंगे 4 4 6 24 और 2 का क्यू कर देंगे, वो हो जाएगा हमारे पास 8। अब देखिए 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 4 चौक 16 और 16 दूनी
32 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 64। अब इसका वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, बस इसको जोड़ना है। तो देखिए 4, 6 और 2 8 और 4 12 की 2 हाथ लिखी बची 1। अब 1 और 3 4, 6 10, 10 और 4 14, 14 2 16, 16 की 6 हाथ लिखी बचेगी 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 8 कितने हो गए 14 हो गए। एक सेकंड भाई, छह और 2 8 चल 12 1, 1 और 4 अच्छा 10, 10 और 4 14, 2 16 की 6 हासिल की बची 1, 1 और 2 3 और 3 6, 6 8 14। ये संख्या हमारे पास 13 8 और 24